वेलकम बैक। आज हम साइंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का चैप्टर नंबर है हमारे पास जो साइंस का चैप्टर नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th। ओके, साइंस का चैप्टर नंबर 9। साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है उसका नाम है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इसका जो नाम है, सबसे पहले नाम बहुत मैटर करता है आपका। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर का नाम है आपका। तो इसमें आपको पता है, इसमें हम फोर्स पढ़ेंगे और जो मोशन है उसके लॉज पढ़ेंगे। फोर्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्या पढ़ेंगे, जो मोशन होता है लॉज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फोर्स क्या होता है। तो आपको सिंपली पता है फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल। पुश और पुल, सिंपली आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। फोर्स क्या है, पुश या पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल, मतलब आप धक्का दोगे या अपनी तरफ खींचोगे, या अपने से दूर की तरफ धक्का दोगे या अपनी तरफ खींचोगे। पुश मतलब खींचना होता है और पुल मतलब क्या होता है, पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना होता है। सॉरी, पुश मतलब धक्का देना एक प्रकार से अपने से दूर करना, और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा फोर्स है। अब हमको फोर्स की नीड क्यों है, हमें फोर्स की जरूरत क्या है, फोर्स से हेल्प मतलब फोर्स से होता क्या है ना, नेसेसरी मतलब फोर्स से क्या होता है। तो फोर्स से विद द हेल्प ऑफ फोर्स, with the help of force we can displace any object from one place to another. With the help of force we can displace मतलब उसको सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से शिफ्ट करना। we can displace an object from place to place, an object from their place या its place, from its place। जो जिस पोजीशन पे अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है उसको वहां से उसकी पोजीशन से उसको मूव करा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स जो है आपका, फोर्स आप ये हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है। आपकी जो बुक में फोर्स के लिए दो टाइप्स दिए हैं, एक दिया है बैलेंस्ड फोर्स और एक दिया है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये तो गया फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है फोर्स का, और फोर्स की डेफिनेशन होती है पुश और पुल। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये इसका यूज हो गया। अब आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स के दो टाइप्स आपके पास आ गए, एक बैलेंस्ड आ गया, एक आपके पास क्या आ गया, अनबैलेंस्ड आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स को आप एक प्रकार से ये समझ सकते हो। सपोज एक टेबल है, सपोज इसको आप बैलेंस फोर्स को आप क्या समझो, एक मान लो सपोज एक टेबल है, ये आपके एक टेबल बना ली। सपोज हमने एक टेबल बना ली, थोड़े अच्छे से बना लेते हैं इसको ऐसे। सपोज ये टेबल है, इसके ऊपर सपोज करो एक आपका कप ऑफ टी समझ लो, या कप ऑफ कॉफी समझ लो, कुछ भी रखा है एक प्रकार से, या समझ लो वाटर का ग्लास रखा है। चलो मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, इसलिए कप ऑफ कॉफी रखा है। ठीक है, इसमें ये अपना इसकी वो निकल रही है, कप ऑफ कॉफी रखा है। तो क्या है, कॉफी पे ये जो कॉफी का कप है, ये इसका वेट जो है कॉफी में है, कॉफी में एक कप में जो कॉफी है उसका एक वेट होगा, कॉफी का और कप का दोनों का। तो जो वेट है वो ये होगा mg। हमें पता है वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी, mg होता है। अब वेट mg है, तो ये जो आपका ये सरफेस है, टेबल का जो सरफेस है, टेबल इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड। जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, नीचे की तरफ लग रहा था, ऐसे ही फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एक फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शनरी फोर्स, आर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, R इक्वल टू एम जी। यहां पर क्या है, R इक्वल टू है एम जी। जितना फोर्स नीचे लग रहा है कप के विद द हेल्प ऑफ कप, टेबल पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ये फोर्स ये जो कप है, सॉरी जो ये टेबल है वो कप के ऊपर लगा रही है, तभी हमारा ये कप है वो बैलेंस्ड है। तो ये इस टाइप का जो फोर्स लगता है, दो फोर्स एक दूसरे इक्वल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, जब दो फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ओके, अब बैलेंस फोर्स में आपको ये बात याद रखना है कि बैलेंस फोर्स जो होता है वो डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मींस ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा कप ऑफ टी, इसके मोशन को चेंज नहीं करेगा। अगर मान लो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर ये मूव कर रहा होता तो मूव में रहता, मूव करता। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो गया बैलेंस्ड फोर्स। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। ये हो गया हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स बात करते हैं, तो अनबैलेंस्ड फोर्स का सबसे अच्छा मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं, आपने छोटे उसमें देखा होगा कि ये आपका इस टाइप का एक रहता है, एक इंसान यहां बैठेगा, एक इंसान यहां बैठता है, तो इससे क्या होता है, उसका बैलेंस बनता है।
अगर यहाँ और यहाँ दो इंसान जो बैठते हैं उन दोनों का वजन जो होता है वो सेम होता है, इफ एनी हाउ यहाँ पर एक ए बैठेगा यहाँ पे बी बैठेगा, इन दोनों का अगर फोर्स जो है सेम रहता है, अगर फोर्स सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल है। अगर फोर्स सेम नहीं है, फोर्स क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ वाला क्या झुक जाएगा थोड़ी नीचे और ये वाला थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। मींस दो फोर्स जो एक दूसरे क्या है, इक्वल नहीं है, जो फोर्स एक दूसरे इक्वल नहीं है। जैसे हम फोर्स लगाते हैं, सपोज हमने एक ये अलमीरा है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सपोज, ठीक है, इस पे अगर हमने फोर्स लगाया, सपोज हमने एफ फोर्स लगाया, तो ये क्या करता है, ये इसकी पोजीशन थी, तो इसको यहां से यहाँ इसको डिस्प्लेस करके वो यहाँ पे पहुंचा देता है। फोर्स लगाने के बाद ये पोजीशन ए थी और पोजीशन ए पे जो ऑब्जेक्ट रखा उसको हमने डिस्प्लेस किया फोर्स लगा के, तो वो ए पोजीशन से बी पोजीशन में पहुंच गया, मतलब वो डिस्प्लेस हो गया, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से स्पीड होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमने दो टाइप के फोर्स पढ़ लिए, एक बैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया और एक अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया। अब हम आप पढ़ते हैं एक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये तीसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था सिंपली फोर्स की डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट पढ़ा हमने बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, और थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने देखा होगा जब भी हमारे अभी विंटर का सीजन आने वाला है, तो विंटर के सीजन में जब भी हम अपने दो पाम को, हथेली को जब क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन, मतलब एक प्रकार से इसको रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें अपना जो पाम होती है, हथेली जो होती है वो गर्म हो जाती है। वो क्यों गर्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। अब एक और कंसेप्ट है फ्रिक्शन का कि अर्थ पर फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी है, वाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेसेसरी ऑन अर्थ। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, अगर इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम अर्थ पर इजीली वॉक नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब भी एक ये आपको सपोज इस रफ सरफेस है, ये कैसा सरफेस है आपका, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पर साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना या सिंपली हमको चलना, वो क्या होता है, इजी होता है, इजी टू वॉक, इजी टू वॉक ऑन रफ सरफेस। और यहीं पर अगर हम मान लो कोई ऑयली सरफेस हो जाए, या हमें इसमें इसी सरफेस पर अगर सपोज करो हम यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं, या सपोज करें या वाटर डाल देते हैं, सपोज हमने वाटर डाल दिया, हमने यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया, तो वाटर डालने से क्या होता है, वाटर डाला है, ऑयल डाला है, तो हम इजिली क्या होते हैं वहां पे नहीं चल पाते, हम वहां पे क्या होता है, स्लिप होने का हमारा चांसेस रहता है। अगर हम थोड़ा सा केयरफुली नहीं चलते तो वहां पे स्लिप हो जाते हैं। क्यों स्लिप हो जाते हैं, बिकॉज हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर वाटर वाला सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए हम वहां पर गिर रहे हैं, और यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा था इसलिए हम वहां पर चल रहे हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी है टू वॉक ऑन अर्थ इजिली। अगर हमें इजिली वॉक करना है अर्थ पर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूरी है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिंपल सा आपको देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ये एक टेबल है आपकी, ये आपके पास एक टेबल है और उस पर सपोज ये आपकी बुक रखी है, ऐसी ये बुक रखी है आपकी, ये टेबल है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या बुक्स कुछ भी समझ लो ये रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आपका बुक जो होगा, अब जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं, सपोज यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया, तो फोर्स करता है, जब हमने इस साइड फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा, फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा। लेकिन हमने देखा है जब हम बहुत स्मॉल फोर्स लगाते हैं तो वो बुक मूव नहीं करेगी, हम थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाते हैं तो वो मूव नहीं करेगी, हम और फोर्स बढ़ा देते हैं, देन वो फोर्स जब देन दैट बुक विल स्टार्ट टू मूव, अदरवाइज इट विल एट रेस्ट। आप दूसरा एग्जांपल ले लो जो आपको समझ में आ जाएगा इजी। सपोज ये आपके घर के अंदर एक अलमीरा है, घर के अंदर की आपकी अलमीरा है, ओके, ये क्या है, एक अलमीरा, ए से रिप्रेजेंट कर देते, अलमीरा है। मान लो सपोज यहाँ पे एक छोटा सा एक बच्चा आ जाता है और वो इसको ट्राई करता है फोर्सफुली कि इसको हटाने के लिए वो ट्राई करता है, ठीक है, वो ट्राई करता है, बट बच्चा कैसा है, छोटा है, और जो अलमीरा है वो बड़ी है, तो वो इतना फोर्स उस पर नहीं लगा पाता, तो ये अलमीरा जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है। ठीक है, अब सपोज इसी की जगह मान लो कोई बड़ा बिग मैन इसको फोर्स करता है, इस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो क्या होगा, इस पे पावर ज्यादा होगी इस इंसान के पास, क्योंकि ये बिग मतलब कोई बड़ा इंसान है, तो इसे फोर्स लगाया तो ये क्या होगी, मान लो सपोज ये डिस्प्लेस कर जाएगी, क्यों कर जाएगी, डिस्प्लेस कर जाएगी।
तो छोटे फोर्स से डिस्प्लेस नहीं कर रही है और ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेस कर रही है। तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज जब जो छोटा फोर्स लगा रहे थे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगा, ये अर्थ है, ये सरफेस पे रखी हुई है, तो जिस डायरेक्शन हम मूव करते हैं इस डायरेक्शन में मूव होगी हमारी अलमीरा, तो इस डायरेक्शन पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जो कि इस अलमीरा के मूवमेंट का अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? उस अलमीरा के मूवमेंट में अपोज करता है। जैसे यहाँ पे एक बुक है, बुक इस साइड मूव हो रही है तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो इस साइड लगेगा, वो क्या करेगा? अपोज करेगा उस बुक के मूव होने का। बट ये हम उस पर ज्यादा, जैसे यहाँ पे से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ज्यादा फोर्स लगने से क्या होता है? ये जो फोर्स लग रहा है वो इस फ्रिक्शन वाले जो फोर्स है उसको ओवरकम कर जाता है। इट मींस जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, वो फोर्स फ्रिक्शन वाले फोर्स से ज्यादा है, ज्यादा है। इट मींस ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम फिर वो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपको समझ में आया फ्रिक्शन की एक्चुअली फ्रिक्शन है क्या? तो फ्रिक्शन की मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं यहाँ पे। फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, उसको फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तो क्या लिखूंगा इसका फिर डेफिनेशन? इट इज अ फोर्स। ये क्या है? सिंपली देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा था इसलिए फ्रिक्शन है। इट इज अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस, देखो एक सरफेस अलमीरा का और एक अर्थ का सरफेस, सिमिलरली यहाँ पे एक बुक का सरफेस और एक टेबल का सरफेस, एक बुक का सरफेस एक टेबल का सरफेस। इट इज अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। जब तक वो कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे तब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो याद रखना, फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है, कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स है जो दो सरफेस के कांटेक्ट में आने पर लगता है। और ये हमेशा कैसे लगता है? दूसरा पॉइंट इसके लिए, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, मींस इसकी डायरेक्शन कहां है? देखो मूव इधर हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट का हमने लिखा था मूव यहां पे करेगी तो फ्रिक्शन देखो इस साइड लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बुक इस साइड मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है। कोई डायरेक्शन इसकी फिक्स नहीं होती है, जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अपोजिट ये डायरेक्ट करता है। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो आज की वीडियो में इसका एक पार्ट हमने कर लिया है, ये वाला जो पार्ट है फोर्स वो हमने कर लिया है, और जो सेकंड पार्ट है लॉज ऑफ मोशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।